Hello my dear students, how are you all? I hope you are all fine. लास्ट वीडियो में हम वर्ग के बारे में पढ़े थे और आपको बहुत अच्छे से समझाया और आप लोग अच्छे से समझे थे। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। आज हम घनमूल पढ़ेंगे। चलिए एक बार वर्गमूल थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कुछ चीज़ें। वर्ग में मैंने बताया था ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ज्यामिति में पढ़ाया था, उसको रिलेट किया था अर्थमेटिक में। उसमें बताया था चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a और ये भी। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ये एक भुजा है, एक दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, 4 भुजाएं। तो जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? भुजा का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दो चीज़ मानते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर होती है। एल एंड बी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था एज एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसे हम 2 भाग में डिवाइड किए थे, 1-1 सेंटीमीटर में। इधर भी 2 सेंटीमीटर डिवाइड किया था। फिर मैंने कहा था कितने वर्ग बने, तो आपने कहा 1 2 3 4, आपने बताया टोटल 4। और जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल यही है, मतलब कितना जगह घेर रहा है पूरा, ठीक है ना। ये क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बताया था भुजा का स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर, अर्थात जो भी भुजा होगी, भुजा को ए माना गया है। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर लगाया, 2 को 2 से गुणा करना, अर्थात 2 दूना 4। ये 4 यहाँ से, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ये हो गया वर्ग, ठीक है ना। अब आज हमें पढ़ना है घन। क्या पढ़ना है? घन। घन क्या पढ़ेंगे? घन और घनमूल। जिस प्रकार वर्ग में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उस प्रकार घन में 3 भुजाएं बराबर होती हैं। ये द्विविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय। तो पूछेंगे 2 विमीय आकृति क्या होती है? त्रिविमीय आकृति। ऐसी आकृति जिसमें 2 विमा हो वो 2 विमीय होती है। ऐसी आकृति जिसमें 3 विमा हो वो त्रिविमीय आकृति कहलाती है। जैसे सभी ठोस क्या होते हैं? त्रिविमीय। ये जो मैंने लिया है त्रिविमीय है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेकिन जो वर्ग मैंने पढ़ा था वो 2 विमीय है। इसमें सिर्फ लंबाई है या आयत कोई है ना, तो इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। और मैं बात करूँ किसी ठोस की, अब आप ले लीजिए एक ईंट ले लीजिए, ब्रिक्स ले लीजिए। आपने एक ईंट ले लिया और उस ईंट में आप क्या क्या देखेंगे? लंबाई भी देखेंगे, चौड़ाई भी देखेंगे और ऊंचाई भी देखेंगे। इसमें 3, जैसे इस कॉर्नर को ले रहा हूँ तो ये हो गई इसकी क्या? लंबाई हो गई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, लंबाई हो गई। ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई, और ये जो ऊपर गया है ये इसकी ऊंचाई हो गई h। मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई जैसे कोई मैं कहूँ वर्ग है, वर्ग या कोई चतुर्भुज है, उसकी हम ऊंचाई बढ़ाते चले जाएं ऐसे ऐसे 1-1 सेंटीमीटर, तो जब हमें आकृति मिलेगी वो क्या मिलेगी? घन की मिलेगी, ठीक है ना। या हमें किसी ठोस की आकृति मिल जाएगी, किसी सॉलिड की आकृति मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे वृत्त है और वृत्त को से उठाते चले जाओ ऊपर बाहर की ओर, तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉलिड मिलेगा। और वो आकृति कैसी होगी? त्रिविमीय होगी, ठीक है ना, जिसमें 3 विमा होगी। जिस प्रकार वर्ग में 2 विमा थी, लंबाई चौड़ाई, और दोनों क्या थी? आपस में बराबर थी। आज हम पढ़ेंगे घन। घन में सारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है। और इसी का विपरीत, जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत एक आकृति होती है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब आता है घन। घन में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसी से रिलेटेड होता है घनाभ। जैसे ईंट की आकृति आपने देखा, वो क्या है? घनाभ कहते हैं। इसमें से चारों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ अलग होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो मैंने आपको वर्ग में बताया था किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा ही उस संख्या का वर्ग कराए। मैं कहा 2 का वर्ग, और मैंने इसको बताया था इसको रिलेट करने के लिए कि ऊपर की पावर 2 लिख देते हैं तो वर्ग है।
तो इसको लिख सकते हैं 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूना 4। मैंने कहा था 3 का वर्ग 3 का घात, तो आपने 3 को 2 बार गुणा किया था, 3 त्रिक का 9। आज मैं इसी में घन पढ़ाने वाला हूँ, घन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें वर्ग में 2 भुजाएं थी बराबर बराबर, इसमें तीनों बराबर है, अर्थात किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में 3 बार गुणा करना। मैं कहूँ 1 का घन बताओ बेटा, तो 1 को 1 से ही 3 बार गुणा कर दो, या किसी भी कोई भी संख्या बोलूं उसका आपस में 3 बार गुणा ही उस संख्या का घन कहलाता है। चलिए एज एग्जाम्पल 1 का घन, घन मतलब 3 घात लगा दिया, मतलब 1 को गुणा करना है आपस में 3 बार, तो 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, ठीक है ना, 1 आ गया। मैं कहूँ 2 का क्यूब बताओ बेटा, तो आप बोलोगे सर बोले थे 2 क्यूब मतलब होता है घात 3, ठीक है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आपस में 3 बार गुणा कर दो किस संख्या का, तो उसका घन हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8, है ना। मैं कहूँ 3 का क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, 3 को आपस में ही 3 बार गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्लियर। तो ये चीजें हो गई घन, क्या हो गई ये घन। इस संख्या का घन क्या हो गया, 2 का घन 8 हो गया और 3 का घन 27 हो गया, क्लियर। अब कोई पूछे आपसे एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। अब ये 1 का घन जिस प्रकार 1 निकला, 2 का 8 निकला, 3 का 27 निकला, 4 का निकालिए, 4 का क्यूब क्या करेंगे, 4 को ही आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, 4 तक 16 चौको 64। या कभी भी आपको दिखे 4 की घात 5 की घात 3 लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को 3 बार गुणा करो आपस में, 5 को 3 बार गुणा करो। कुछ लोग 5 को 3 से गुणा कर देते, 50 25 पंचे 125, है ना। तो ये क्या है, ये है इसका 5 का घन है, क्या है 5 का घन है, क्या है ये 5 का घन क्या है 125 है, 1 का घन क्या है 125, और ये सबसे छोटा घन, सबसे छोटा घन इंपॉर्टेंट, ये सबसे छोटा घन है, इसका घन भी वही है और घन मूल भी वही। घन मूल पे भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो ये अब मैं कहूँ किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम घन करें तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, क्योंकि 1 से जो भी बड़ी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, घन संख्या हो, प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 का घन करें, 2 का घन करें, 3 का करें, 4 का करें, 5 का करें, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या का घन भी एक प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। दूसरा, किसी पूर्ण संख्या का घन करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन किसी भी पूर्ण संख्या का घनमूल पूर्ण संख्या मिले ये नहीं है। चलिए हम एक रिलेट करके बताते हैं। जैसे 1 का मैंने घन निकाला, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे वर्ग बताया था, 2 का वर्ग तो आपने कहा था 4, तो 2 का वर्ग, 2 का 2 गुना 4, मैं कहूँ 4 का वर्गमूल मतलब 4 का मूल क्या है, वर्गमूल मीन्स 4 जो संख्या है इसका मूल क्या है, जहां से ये कौन सी वो संख्या है जिसका 2 बार आपस में गुणा किया गया तो 4 निकला, अर्थात 4 की मूल स्थिति क्या है 2 है ना। ये वर्गमूल कहा तब, अगर मैं ये 2 की घात 3 होता और यहाँ पर 8 लिखा होता, तो क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, तो अर्थात आपस में ऐसी कौन सी संख्या है जिनका 3 बार गुणा किया गया कि 8 मिला, तो वो कौन सी संख्या 2, और 2 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 8, तो ये इसका घन है। और 8 का घनमूल कहाँ से मूल है, इसका मूल क्या है 2 है ना। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो बात आई थी 1 का घन 1 आया, 1 के बाद अगली पूर्ण संख्या क्या आई, या प्राकृतिक संख्या क्या आई 2 आई। मैंने कहा ना कोई भी प्राकृतिक संख्या का घन प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन किसी प्राकृतिक संख्या का घन मूल मतलब जहां से निकला जरूरी नहीं वो पूर्ण घन हो। चलिए देखते हैं, 1 की घात 1, 2 की घात 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिके 27। ये सब देखो एक लाइन से हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। इनका हमने क्या किया, इन प्राकृतिक संख्याओं का हमने क्या किया, घन किया, तो 1 मिला, 2 का घन किया तो 8 आया। लेकिन अब 1 से यहाँ 1 के बाद 2 आ गया, लेकिन यहाँ से 1 के बाद सीधे 8 आया, तो 2 से 7 तक की संख्या इसके बीच में आई, 1 से 8 के बीच में। अगर मैं 2 का घन मूल पूछूं तो 2 का घन मूल क्या होगा,
1 और 2 के बीच में संख्या आएगी। 3 का पूछूं, 4 का पूछूं, 5 का पूछूं, 6 का पूछूं, 7 का पूछूं, तो किसके बीच में आएगी? 1 से और 2 के बीच में आएगी, और जो कि दशमलव में मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या या किसी प्राकृतिक संख्या का घन प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन हर एक प्राकृतिक संख्या का घनमूल प्राकृतिक संख्या नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इतना समझ गए ना सब लोग? क्यूब। अब हम इसको आपको घनमूल के बारे में बताएंगे कि घनमूल है क्या, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं पहले, घन। तो ये चीज बिल्कुल आप याद रखना, वर्ग में इसकी घात क्या होती है? वर्ग में 2 होती है और घन में घात 3 होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको वर्ग से रिलेट करा दिया घन के बारे में, और पूर्ण घन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आपको क्या करना है? 1 का घन लिखना है। 1 का घन बराबर क्या होगा? पहले तो आपको अभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, लिखना है 1 का घन। इसको आप लिख सकते हैं 1 का घन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने को चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे? मतलब 1 को ही 3 बार गुणा करना है आपस में, ये मैंने ऐसे कर दिया। फिर 1 के नम 1, 1 नम 1, ठीक। फिर आपको लिखना 2 का घन, फिर 2 की घात 3 लिखना है, 1 गुने 1 गुने 1, 1 का नम 1 का नम 2 का निकाल रहे हैं ना, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे ही आपको 15 तक निकालना है, ठीक है ना। आपस में उन संख्याओं को 3 बार गुणा करेंगे। और दूसरा काम आपको अभी से ये करना है कि 1 से 100 तक के बीच के सभी पूर्ण घन बताने हैं। मतलब 1 से बड़ा हो, 1000 से छोटा हो। एज एग्जाम्पल जैसे 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है। मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे आपको क्यूब करते जाना है। तो इसी क्वेश्चन में जो पूछा हो मैं ऊपर वाले में, इसी में इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। घनमूल, जैसे वर्गमूल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, आज मैं आपको घनमूल बताऊंगा। वर्गमूल में बताया था कि मैंने पूछा था 4 का वर्गमूल, तो इससे मैंने बताया था आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखने से अच्छा इतना लिखें। जिस प्रकार मैंने बताया 2 का वर्ग, तो इसको मैंने बताया आप 2 का वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार 4 का वर्गमूल ऐसे लिखते हैं। और मैं कहूँ 4 का घन 4 का वर्गमूल कैसे निकालना था आपको? मैंने कहा था जो भी संख्या दी हो उसको गुणनखंड विधि से मैंने पहले बताया था कि क्या करना है, इसका गुणनखंड करना। 2 दूना 4, 2 1 नम 2। तो जो भी संख्या आएगी, है ना, जैसे क्या ही 4 बराबर क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। फिर इसका पेयर, क्योंकि वर्गमूल है आपस में 2 बार गुणा होता है, यहाँ पर 2 देखेंगे इसका घातांक, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। 3 लिखा होता तो 3 का जोड़ा, 4 लिखा होगा 4 का जोड़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना है 4। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का घनमूल पूछा है तो 4 का घनमूल, अब 4 का घनमूल ऐसे लिख देते हैं, है ना, अभी बताया ना 4 का घनमूल ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 का घनमूल, इसमें से जो भी जोड़ा बना उसका एक जोड़े में से एक को लिख लेते हैं। जोड़ा को सेम जोड़ा होना चाहिए बिल्कुल, जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 सेम डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 को मैंने आगे कर लिया, तो 4 का वर्गमूल 2 आया, 4 का वर्गमूल 2 आया। अब मैं कहूँ 8 का घनमूल बताइए क्या होगा। तो 8 का घनमूल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 घन मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो 3। हाँ, अब इसमें क्या होता है 8 लिख देंगे, अब इसका मतलब हो गया इतने का मतलब इतना हो गया, ठीक है ना, 8 का घनमूल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 बीमा होती हैं और वर्गमूल में 2 बीमा होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 कभी कभी नहीं लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है तो आपको समझ रखना है कि 2 है। जिस प्रकार किसी संख्या ऐसे लिखी है तो कहा जाता है अगर चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मान के चलते हैं। तो अगर ऐसे एक करणी चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है,
कर्ण चिन्ह है ना, ये कर्ण चिन्ह है, ठीक। और ये उसका घातांक है, जैसे इसमें भी ये क्या है, आधार है और ये इसका घातांक है, क्लियर। अब 8 का घनमूल, तो दो तरीके से घनमूल मतलब 8 का मूल क्या है जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 8 मिला, तो आप कैसे बता लेंगे दो, लेकिन बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तब हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, है ना। तो उसी का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर 8 लिखेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विशेष को निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 चौक 8 आया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 इकन्ना 2। तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, गुणनखंड, उसे खंड खंड गुणा में खंड खंड कर दो, तो गुणा में खंड खंड मैंने ये कर दिया, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 बराबर 8 ही तो हुआ, बस उसको मैंने गुणनखंड में कर दिया, उसे खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसमें, गुणा में, अर्थात गुणा करने पर वही मिल जाए गुणनखंड, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए गुणनखंड हो गया, अब क्या है घनमूल, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का घनमूल, जैसे आपने यहाँ लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है तो कितने का जोड़ा बाहर लेंगे, यहाँ से 3 का जोड़ा लेंगे, यहाँ पर 2 लिखा था 2 का जोड़ा बनाए थे, तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बन ही रहा है तो 2 आ गया, बस 8 का घनमूल क्या हो गया, 2, क्लियर, बहुत अच्छा है ना, समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और, 27 का आप लोग निकाल के बताइए, फट से निकाल के बताइए, कॉपी पेन तो लिए होंगे ना, कैसे ऐसे कैसे पढ़ाई होगी, कॉपी पेन लेके बैठे प्रैक्टिस करें, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगी। चलिए 27 का निकालते हैं, देखिए 27, ये 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से वही संख्या कटेंगी, अभी काटने का नियम मैंने पढ़ा दिया, 0 2 4 6 8, अगर किसी संख्या के लास्ट में तो कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 3 7 2 9, अगर इन दोनों संख्याओं का योग 9 आ रहा है तो मैंने आपको नियम बताया था, अगर 9 आ रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, अर्थात ये संख्या 3 से कटेगी, तो 3 9 27, अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 इकन्ना 3, अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 3 गुणे 3, एक पेयर बन गया, क्योंकि ये है घनमूल निकालना था, क्या निकालना था, घनमूल, तो घनमूल 27 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 27, है ना, ये तो घनमूल है। अब 27 का घनमूल निकालना है तो एक पेयर ही इसमें से बाहर निकलेगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ घनमूल का चिन्ह लगाए, 3 गुणे 3 गुणे 3, एक पेयर बन गया तो बाहर निकला, अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो 3 बाहर आ गया, अर्थात 27 का घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो मूल क्या है, कहाँ से निकला, ये हमें बताना है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, आप सब तो बहुत अच्छे हैं, और इसकी अगली क्लास में हम करणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं किसी भी धन संख्या, जैसे मैंने वर्ग बताया था, कोई पॉजिटिव संख्या हो या निगेटिव संख्या हो, मतलब पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर, उनका वर्ग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जैसे मैं कहूँ 2 का वर्ग, तो आप कहेंगे +2 गुने +2 मतलब 2 दूना 4, मैं कहूँ -2 का वर्ग, -2 और गुने -2, 2 दूना 4, तो ये भी प्लस में आया, माइनस माइनस का चिन्ह यहाँ भी प्लस हो गया। लेकिन मैं अगर क्यूब में कहूँ कि +2 का क्यूब बताइए, तो आप कहेंगे सर -2 +2 गुणे +2 गुणे +2, अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस, फिर प्लस प्लस गुणा प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब मैं कहूँ -2 का क्यूब करिए, तो आप क्या करेंगे, -2 का क्यूब, अर्थात कहेंगे सर -2 को आपस में ही 3 बार गुणा कर देंगे। वेरी गुड बच्चों, तो -2 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गया। अब मैं कहूँ माइनस 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 प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, अर्थात यहाँ क्या आएगा माइनस। तो देखो क्या मिला कि पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनके घन क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव नंबर्स के क्या आएंगे, घन निगेटिव आएंगे। क्लियर। तो मैंने आपको वर्ग बता दिया, घन, पूर्ण घन, घनमूल, घन और वर्ग में अंतर बता दिए, घात ये क्या है, घात के बारे में बता दिया, और इसका ये आधार हो गया, ठीक है, और धन और ऋण के बारे में बता दिया। सम संख्या और विषम संख्या देखते हैं, मतलब सम संख्या का वर्ग करते हैं और विषम संख्या का, 2 का वर्ग 2 का क्यूब, सम संख्या का क्यूब, तो सम संख्या का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, विषम संख्या 3 है, 3 क्यूब 27 आए, तो ये क्या है 8 सम संख्या है।
और ये क्या है, विषम संख्या है। अर्थात आप कह सकते हैं सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम होता है। अब आगे एक चीज और देखेंगे हम, क्या देखेंगे इसमें, ये हमें देखना है कि जो ये सम संख्या विषम संख्या कैसे पहचानेंगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। सम संख्या के लास्ट जो डिजिट होगी वो 0 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 8 हो सकती है। और जो विषम संख्या होंगी उनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये संख्याएं हो सकती है। अच्छा, इसमें मैंने 6 बोली, 6 और 8, ठीक है ना। तो 5 संख्याएं इधर और 5 संख्याएं इधर, इसी से हम बता सकते हैं सम संख्या है। तो आप बताइए 8 क्या है, तो आप बोलेंगे सर सम संख्या है। 7 के 27 क्या, 27 में लास्ट में 7 है, 7 क्या है सर विषम संख्या है। क्लियर। और मैं कहूँ सबसे छोटी घन संख्या क्या है, तो सबसे 1 का घन क्या होता है, 1 का घन 1 ही होता है। ये सबसे छोटी घन संख्या और इसका घनमूल भी वही होता है। 0 का घन 0 होता है, 0 घनमूल भी 0 होता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो घन संख्या होती है उसे 1 माना जाता है। अब आते हैं, ये होता है करणी का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है, करणी का चिन्ह। और ये चिन्ह होता है जब अगर यहाँ 2 लिखा तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। किसका है, वर्गमूल का चिन्ह है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो ये क्या हो गया, घनमूल, घनमूल। अगर इसमें से अगर ये लिखा है तो समझो 3 का जोड़ा बनेगा। ये लिखा है अंदर से बाहर आना है तो 2 का जोड़ा आएगा। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके अंदर जो भी संख्या है गुणनखंड में प्राप्त होंगी वो 4 के जोड़े के साथ ही बाहर आएंगी, ठीक है ना। उसका जो मूल निकलेगा। क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों। तो गुणनखंड विधि से आप लोग समझिए, है ना। अब प्रैक्टिस वर्क आपको इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस वर्क भेज दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।